कहीं एनडीए से बिगड़ तो नहीं गई बात, जयंत चौधरी का इशारा क्या कहता है? आखिर एनडीए में कब शामिल होंगे जयंत चौधरी, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। जयंत चौधरी ने बड़े ही बाजे गाजे के साथ ऐलान तो कर दिया कि वो एनडीए में शामिल होने वाले हैं, लेकिन आधिकारिक मोहर अभी तक नहीं लगी है। अब ऐसे में पत्रकार जहां भी जयंत चौधरी को देखते हैं घेर लेते हैं, सवाल करते हैं कि एनडीए में कब शामिल होने वाले हैं। पहले तो जयंत चौधरी ने कई बार मुंह चुराया, लेकिन इस बार जवाब दिया है, और जैसे ही जवाब दिया है समझने वाले समझ गए हैं कि पेच फंस गया है। तो फिलहाल जयंत चौधरी ने क्या कहा है, पहले आप जयंत चौधरी का बयान सुनिए, फिर जयंत चौधरी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है मैं आपको सुनाती हूँ। आपका एनडीए के साथ गठबंधन हो चुका है, पर लेकिन उसकी ऑफिशियल घोषणा कब होगी? घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी, आज का विषय नहीं है। अच्छा, उसका सपा का और जो है कांग्रेस का जो है गठबंधन हो चुका है, यहाँ पर सीट के अमरोहा उसके में चली गई है, उनको मेरी शुभकामनाएं। तो देखा आपने, जयंत चौधरी अमरोहा पहुंचे हुए हैं। जैसे ही पत्रकार देखते हैं सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि एनडीए में कब शामिल होने वाले हैं। जयंत चौधरी कहते हैं कि घोषणा होगी तब जानकारी आपको भी मिल जाएगी, आज का विषय ये नहीं है। तो विषय क्या है, सवाल खड़ा होता है। ऐलान तो आपने कर दिया और अब 11 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, आखिर क्यों इस पर आधिकारिक मोहर नहीं लग रही है, इसका जवाब तो देना ही होगा। फिलहाल आगे पत्रकार सवाल करता है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? तो इस पर जयंत चौधरी मुंह बनाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि उन दोनों को शुभकामनाएं। तो कैसे मुंह बनाते हैं, कैसे खिसियाते हुए नजर आते हैं, आप उनके चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये खिसियाहट इस बात की है कि जयंत चौधरी तो पहले ही गठबंधन करने का ऐलान करके बैठे हुए हैं, गठबंधन हो नहीं रहा, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में मजबूत होता जा रहा है। जयंत चौधरी बेचारे न जवाब दे पा रहे हैं और ना ही कुछ बोल पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे हालातों में जयंत चौधरी की हालत खराब है। उनका यह सोचना है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। ऐसे में भाजपा जब आधिकारिक मोहर नहीं लगा रही है तो उनका क्या होगा? क्या खबरें हैं, खबरें भी कुछ दिखा देती हूं आपको। खबर आप देखिए जनसत्ता की, देखिए इसमें लिखा भी है कि जब आरएलडी बीजेपी के बीच हो चुकी है डील, तो ऐलान में क्यों देरी हो रही है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है। एक और खबर देखिए नवभारत टाइम्स की, देखिए इसमें लिखा है कि आरएलडी की भाजपा से दोस्ती के बाद अब किसका इंतजार, 10 दिन बाद भी इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है। तो सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है, सन्नाटा किस बात का है, आखिर क्यों आधिकारिक मोहर नहीं लग रही है, ये सवाल जयंत चौधरी से हर कोई कर रहा है। और जयंत चौधरी बेचारे जवाब देते ही नहीं बन रहा है, क्योंकि इतना समय भारतीय जनता पार्टी अमूमन नहीं लगाती है। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, बिहार में देखा होगा, जैसे ही गठबंधन करने का ऐलान होता है उसके तुरंत बाद आधिकारिक मोहर लग जाती है। लेकिन जयंत चौधरी के केस में कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अंदर खाने खबर निकलकर सामने आई है कि मंत्री पद के ऑफर को लेकर गणित नहीं बिठा पा रही है भारतीय जनता पार्टी। खबर भी है, खबर देखिए इसमें लिखा है कि आरएलडी के 2 विधायक बनेंगे मंत्री, योगी मंत्रिमंडल में जल्द होंगे शामिल। तो 2 विधायक मंत्री बनने वाले हैं, और ये मंत्री कब बनेंगे, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और अखिलेश यादव ये अच्छे से जानते हैं कि गठबंधन के जितने भी साथी हैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री पद ऑफर कर रखा है, और सबको मंत्री बना दिया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। इसी पर अखिलेश यादव मजे लेते हुए नजर आते हैं, क्या कहना है बयान सुनिए। दल है जो बड़ा इंतजार कर रहा है बहुत दिनों से जितने गठबंधन दल है उन सबको बीजेपी ने कहा है कि आपके 2-2 मंत्री बनेंगे। आप बताइए कैसे मंत्री बनेंगे सब? तो जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे, उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी लेगी। तो देखा आपने अखिलेश यादव कितना मुस्कुरा रहे हैं और कितना फुल कॉन्फिडेंट मोड में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ कैमरे के सामने जयंत चौधरी खिसिया रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि एक पार्टी है बहुत दिनों से इंतजार कर रही है, 2 मंत्री पद ऑफर कर रखा है, लेकिन बीजेपी डील ही नहीं पूरी कर रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इंतजार कर रही है वो पार्टी है आरएलडी। आप जानते हैं कि 2 मंत्री पद ऑफर हैं, लेकिन इस पर
पर आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। तो इशारों इशारों में अखिलेश यादव ने कैसे जयंत चौधरी के मजे लिए हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो यही नहीं रुकते, आगे ये भी कहते हैं कि तो सबको ऑफर करके बैठे हैं, जितने भी बीजेपी के गठबंधन दल हैं उनको ऑफर कर दिया है कि 2-2 मंत्री बना दिया जाएगा। अब सबको तो मंत्री ये लोग बना नहीं देंगे, ऐसे में जो भी नाराज हैं वो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तो नया ऑफर दे दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से जयंत चौधरी को। इतना ही नहीं, आगे अखिलेश यादव ने और भी बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने सीटों के गणित को लेकर क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। मेरी बातचीत हुई, लेकिन वो हमारे संबंध उनसे खराब नहीं है। हमारी जो बातचीत है वो तो रहेगी और संबंध रहेंगे, लेकिन हमारा अगर साथी ला सकता है किसी को तो हम तो सबको स्वागत कर रहे हैं। अभी भी हम पे 63 सीटें हैं, लेकिन 2 बढ़ा के 7 बढ़ा। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि हमारी आरएलडी से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, पहली बात। दूसरा, वो कहते हैं कि वो जब आना चाहे तो आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, वो कहता है पत्रकार कि आपकी क्या बातचीत हो रही है जयंत चौधरी से, तब वो कहते हैं कि हमारी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा कोई साथी अगर उनको लेकर आएगा तो उनका पूरा का पूरा स्वागत है। अभी भी हमारे पास 63 विधायक हैं। और यही नहीं रुकते, आगे अखिलेश यादव कहते हैं कि 7 बड़ा होता है या फिर कि 2 बड़ा होता है। उनका कहना है कि हमने तो जयंत चौधरी को 7 सीटें ऑफर की थी, अब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें दे रही है। हमसे तो नाराज हो गए जयंत चौधरी, लेकिन अब आप देखिए कि जयंत चौधरी को यह नाराजगी कितनी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। खबरें भी दिखा देती हूं क्या डील हुई थी और कहां पर पेच फंस गया था। खबर आप देखिए आज तक की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया को एक और बड़ा झटका, बीजेपी के साथ जा सकते हैं जयंत चौधरी, आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर। तो 4 सीटों का ऑफर किया था, अब भारतीय जनता पार्टी 4 नहीं 2 ऑफर कर रही है, जिस पर अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया है। जबकि अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव की तरफ से, या यूं कहें इंडिया गठबंधन की तरफ से, आरएलडी को 7 सीटें ऑफर की गई थी। अब जब 7 सीटें मिल रही थी तब तो नाराज दिखाई दिए जयंत चौधरी, और अब जब सीट तो छोड़िए गठबंधन तक में शामिल नहीं किया जा रहा है तो क्या हालत हो रही होगी, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल जयंत चौधरी के इस बयान पर और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने नया ऑफर दे दिया है उस पर आपको क्या लगता है, क्या जयंत चौधरी एक बार फिर से पलटी मारेंगे? इस खबर के जवाब में और इस बयान पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।